हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेसन। आज के लेसन में आपका फिर से एक बार वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो अक्सर कहीं ना कहीं हम लोग को कंफ्यूज करते हैं। ये सारे वर्ड्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे कहीं ना कहीं दो वर्ड्स हम लोगों ने देखे और वो दो वर्ड्स के मायने तो सेम होते हैं, उनके मीनिंग हिंदी में सेम होते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने में उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। और ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग को पता नहीं लग पाता कि कौन से वर्ड को हम किस तरीके से और कहां पर यूज करें। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे उन कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जिनकी हिंदी सेम है, लेकिन उनको एक्सप्लेन हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। सो लेट्स लर्न। आई एम योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, माय नेम इज अतुल। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां जरूरत पड़े सीखने के बाद वहां कमेंट भी कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो फर्स्ट पेयर हम लोग के लिए कहलाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस एंड साउंड। ये दो वर्ड्स हैं। यदि इनकी हिंदी को हम लोग देखें तो दोनों की हिंदी सेम है, आवाज। कहीं ना कहीं इनके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो डिफरेंट है। अब जैसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉइस के बारे में। लेट्स डिस्कस वॉइस। जितने भी लिविंग होते हैं, लिविंग के लिए हम लोग वॉइस का यूज करते हैं। जैसे जो मुंह से आवाज निकले। अब जैसे इंसान है, गाय है, भैंस है, जानवर है और पक्षी है, तो इनके मुंह से आवाज निकलती है। ये सब लिविंग है। तो लिविंग के लिए हम लोग वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका कहना है कि उसकी जो आवाज है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि वो आवाज उसके मुंह से निकलती है। और जो मुंह से आवाज निकलेगी उसके लिए हम वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। हर वॉइस इज वेरी गुड। आपका कहना है कि आपकी आवाज से मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हूं। आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर वॉइस, और योर वॉइस मेक्स अ गुड इंप्रेशन ऑन मी। आपकी आवाज मेरे ऊपर एक अच्छा प्रभाव डालती है। आपका कहना है यू हैव लाउड वॉइस। आपकी आवाज तेज है। आपका कहना है यू हैव सॉफ्ट वॉइस। आपकी जो आवाज है वो बड़ी मधुर है, बड़ी सरल है। तो जो मुंह से आवाज निकलेगी उसको हम लोग बोलते हैं वॉइस। अच्छा, जो लोग बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो वॉइस है। अब जैसे लेट्स डिस्कस साउंड। साउंड से मतलब हम लोग का कहलाएगा जो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। अब जितनी भी मशीन्स हैं उनमें से जो आवाजें आती हैं उसके लिए हम यूज करते हैं साउंड। जैसे लाउड स्पीकर है, फैन है, कूलर है, कोई भी मशीन है, नॉन लिविंग है, उसके लिए हम यूज करते हैं साउंड। अब आपका कहना है कि दिस फैन इज मेकिंग अ साउंड, यार ये पंखा आवाज कर रहा है। आपका कहना है कि यार ये सॉन्ग बढ़िया है, जरा आवाज तेज कर दो, प्लीज टर्न अप द साउंड। यार इसमें मजा सा नहीं आ रहा, प्लीज टर्न डाउन द साउंड, जरा इसकी आवाज कम कर दो। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों में फर्क समझ में आया होगा। लिविंग के लिए हम लोग बोलते हैं वॉइस और नॉन लिविंग के लिए हम लोग बोलते हैं साउंड। जो मशीन से निकलेगी वो नॉन लिविंग है, उसके लिए हम साउंड लगाएंगे। और जो मनुष्य और जानवर, गाय भैंस के द्वारा निकलेगी, उसको हम बोलते हैं वॉइस। ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर पेयर। अब हम लोग अनदर पेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे ये दो वर्ड है हम लोग के सामने। एक वर्ड है लर्न और सेकंड है लर्नेड। अब जैसे लर्न एक एक्शन है, इसका सेकंड फॉर्म है लर्न और थर्ड फॉर्म है लर्न। अब जैसे इसका मतलब होता है सीखना। जैसे आप कह सकते हैं कि दिस इज अ टाइम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कि आजकल अंग्रेजी का जमाना है। इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन टुडेज लाइफ। लर्न इंग्लिश, लर्न कंप्यूटर, लर्न उर्दू, लर्न फ्रेंच, लर्न रशियन लैंग्वेज। तो सीखने के लिए हम लोग बोलते हैं लर्न। अब आपका कहना है सर आई हैव लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आपका कहना है सर आई एम लर्निंग
English language. I am learning computer. I am learning software. I am learning hardware program. तो सीखने के लिए हम लोग बोलते हैं learn. अब जैसे सेकेंड वर्ड है learned. ये learn की थर्ड फॉर्म नहीं है. दिस इज नॉट द थर्ड फॉर्म जिसको हम B3 बोलते हैं. दिस इज नॉट द B3 ऑफ learn. तो ये learned जो है जिसमें ed जो लगा हुआ है, इस वर्ड को जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं learned. learned एक एडजेक्टिव है. जो लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको बोलते हैं learned. जैसे आप कह सकते हैं he is a learned person. You are a learned person. You are a learned trainer. He is a learned person. जी हाँ. तो learn से मतलब हुआ सीखना और learned से मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के लिए हम लोग बोल सकते हैं जो होशियार है, बुद्धिमान है, विद्वान है, उस व्यक्ति को हम लोग बोल सकते हैं learned person. All right. I hope you understand the difference. यदि थोड़ा सा भी आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे एक एग्जाम्पल देकर के जरूर बताइएगा. व्हाट डिड यू लर्न, कि आपने क्या सीखा. ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस अनदर पेयर. अब हम लोग कुछ और पेयर के बारे में बात करते हैं. जैसे नेक्स्ट पेयर हम लोग के लिए कहलाएगा, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं हाउस और नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं होम. और अक्सर इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा हम कहां पर इस्तेमाल करें. अब यदि दोनों को हम हिंदी में देखें तो दोनों का मतलब घर है, लेकिन हाउस से मतलब कहलाता है कि जहां पर बहुत सारे परिवार रहते हैं, जहां पर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, उसको हम बोलते हैं हाउस. अब जैसे आपका कहना है वी ऑल टुगेदर लिव इन अ हाउस, कि हम सारे लोग साथ में घर में रहते हैं. ठीक, वी आर लिविंग इन अ हाउस, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं. ठीक, उसको हम बोलते हैं हाउस. एंड यदि हम होम की बात करें तो होम से मतलब कहलाता है कि जहां पर हमारी एक फैमिली रहती है. आपका कहना है आई एम लिविंग इन अ होम, कि मैं तो घर में रहता हूं. यदि आप बहुत सारी फैमिलीज के साथ रहते हैं तो आपका कहना है आई एम लिविंग इन अ हाउस. सो ये कहीं ना कहीं डिफरेंस है दोनों के बीच, लेकिन दोनों का हिंदी में सेम ही मीनिंग है, घर. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ एक नेक्स्ट पेयर के बारे में हम और भी बात करेंगे. जैसे एक वर्ड है कीप और नेक्स्ट है पुट. यदि दोनों को हिंदी में हम देखें तो दोनों का मतलब रखना है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि दोनों में फर्क क्या है. यदि फर्क की हम बात करें तो जितना भी नॉन फिजिकली और फिजिकली चीजों को रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कीप. जैसे फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों के लिए कीप का इस्तेमाल होता है, लेकिन यदि पुट की हम बात करें तो पुट केवल हम लोग फिजिकली के लिए इस्तेमाल करते हैं. जो चीजें हम लोग शारीरिक रूप से रखते हैं उनके लिए हम लोग पुट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कीप हम लोग नॉन फिजिकली और फिजिकली दोनों के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका कहना है कि इस बात को अपने आप तक रखना. अब यू नो इस बात को हम टच तो नहीं कर सकते, केवल हम महसूस कर सकते हैं, तो ये नॉन फिजिकल मैटर है. आपका कहना है कीप इट टू यू, प्लीज कीप दिस मैटर टू यू. आपका कहना है कि यार इसको अपने दिमाग में रखना, कीप इट इन योर माइंड. अब इस बात को हम टच तो नहीं कर सकते, ये नॉन फिजिकली है, लेकिन रखने के लिए हम लोग कीप का इस्तेमाल करते हैं. एक एग्जांपल और देखते हैं. आपका कहना है कि मैंने एक पेन टेबल पर रखा, तो आपका कहना है आई केप्ट अ पेन ऑन द टेबल. कीप का B2 सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है. इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं आई पुट अ पेन ऑन द टेबल, क्योंकि यहां पे हम लोग कीप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने आपको पहले भी बोला कि फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों चीजों के लिए हम लोग कीप का यूज करते हैं, लेकिन पुट केवल फिजिकली के लिए यूज होता है. अब आपका कहना है कि इस बात को अपने दिमाग में रखना, कीप इट इन योर माइंड. ठीक, लेकिन हम इस यहां पर पुट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुट इट इन योर माइंड.
ठीक, केवल इसको हम लोग यहां कीप से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कहना है कि अब जैसे आप बोलते हो कि मेरे पास मैंने एक पेन रखा हुआ है, आई एम कीपिंग अ पेन। आपका कहना है कि मैंने एक डायरी रखी हुई है, आई एम कीपिंग अ डायरी। ठीक, तो नॉन फिजिकली और फिजिकली दोनों के लिए हम बोलते हैं कि, और पुट का जो यूज है वो केवल फिजिकली यूज होता है। अब आपका कहना है कि पुट इट देयर, इसको वहां पर रख दो, पुट इट देयर। आपका कहना है कि ये गिलास टेबल पर रख दो, पुट दिस ग्लास ऑन द टेबल। अब आप ये भी कह सकते हैं कीप दिस ग्लास ऑन द टेबल, कीप दिस पेन ऑन द टेबल। तो कीप और पुट दोनों का इस्तेमाल हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आता है। चलिएगा, तो इसी तरीके के शानदार वीडियोस, शानदार प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी तरीके की बातें हम आपसे करेंगे। इसी तरीके के शानदार प्रोग्राम्स हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम।